Good morning, friends. So you are most welcome. And today the topic of discussion will be vitamins. So आज हम विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए आप, विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन कभी ना कभी आता ही रहता है। और कभी कभी टाइप्स डिफरेंट होते हैं, पर विटामिन से आता मोस्ट ऑफ द टाइम श्योरली आ ही जाता है। ठीक है ना। तो हम अपना टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड सी दिस इज़ द विटामिन्स आई हैव जस्ट फॉर दिस। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा डायग्राम है यहाँ पे विटामिन्स का। यहाँ पे ये विटामिन A B1 B2 B3 B6, तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है फ्रेंड्स। सो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे विटामिन्स की, देयर आफ्टर वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, जिससे कि आसानी होगी हमें थोड़ा कहने के माइंड पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता। तो रिमेम्बरेंस के लिए क्वेश्चंस ज़रूरी हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स नाउ वी विल स्टार्ट। और ये है हमारा पहला कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी डिजीज़। ये मैंने पूरी लिस्ट बना दी है, पर उससे पहले हम बात करेंगे ये विटामिन्स है, ये शब्द किसने दिया था। तो ये दिया था 1911 यानी 1911 में फंक ने दिया था। ठीक है ना। फंक फंक ने 1911 ईस्वी में विटामिन्स नामक शब्द दिया था। ठीक है। अच्छा, विटामिन्स को दो टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। विटामिन्स को दो टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। एक जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, और एक जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं। ठीक है ना। तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में। और एक और बात बता दें कि जो हॉपकिंस नाम के एक वैज्ञानिक थे, हॉपकिंस, उनको विटामिन्स की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं। और हॉपकिंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। तो अब बात करेंगे और गहराई से एक एक करके। पहले ये बता दें आपको कि ये जो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन वो हैं विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। और जो फैट सॉल्युबल हैं वो हैं ADE की। तो इनका ट्रिक है कीड़ा वसा में घुल गया, यानी KEDA। तो इसे पढ़ सकते हैं कीड़ा, कीड़ा वसा में घुल गया, फैट फैट वसा। और जो बची विटामिन है विटामिन बी और सी वो वाटर सॉल्युबल हो जाएंगी। यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं वो एक्सक्रेट हो जाती हैं थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा निकल जाती हैं। और जैसे सब्जियाँ होती हैं तो उनमें से भी वो लॉस्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग द वॉशिंग द पील्ड पार्ट। ठीक है ना। तो ये आप जान सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं वो हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के द्वारा निकल जाती हैं। और फैट सॉल्युबल होती हैं वो अंदर ही रहती हैं। इनमें भी कुछ विटामिन रहती हैं जो अंदर ही डेवलप होती हैं, जैसे कि विटामिन A और K हमारे लीवर में स्टोर होती हैं। ठीक है ना। और विटामिन K, विटामिन D और विटामिन B12। ठीक है ना। तो ये तीन विटामिन ऐसी हैं जो हमारे अंदर फॉर्म होती हैं, फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी, फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। तो ये आपका रहा विटामिन के बारे में। अब थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं, इसको मिटा देते हैं और बताते हैं आपको गहराई में ज़्यादा से। अब ये देख सकते हैं आपके हमने वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन रख रखी हैं। यहाँ पे और भी रखने का रीज़न ये है कि जो विटामिन के रासायनिक नाम हैं ना, उनको पूछ लेता है। तो यहाँ पे विटामिन B1 का नाम है थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड एंड विटामिन B6 पेरिडोक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 कोबालमिन या साइनोकोबालमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। वहीं बात करें विटामिन A के बारे में तो विटामिन A का रेटिनॉल, विटामिन D का कैल्सिफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल और विटामिन K का नाम है फिलोक्विनोन। फिलो
क्विनोन, ठीक है। तो ये विटामिन के रासायनिक नाम रहे, ठीक है। अब बात करते हैं जो डिजीज़ थी। अब डिजीज़ में सबसे पहले आते हैं विटामिन ए पर। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है ना। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से, जो कि हमको रात्रि में दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। अब बात करते हैं विटामिन बी वन की कमी से। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बार, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। वहीं विटामिन बी टू की कमी से अरेबोफ्लेवियसिस रोग हो जाता है, जो कि मैं आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विटामिन बी थ्री का आपको नाम बताना है, जो रासायनिक नाम जो हमने अभी पूछा है। चलो देखते हैं आपको कितनों को याद है। वहीं विटामिन बी फाइव की बात करें तो ये इससे पैरेस्थीसिया, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विटामिन बी सिक्स की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसे परनीसियस एनीमिया भी कहते हैं। वहीं विटामिन बी7 की कमी से डर्माटाइटिस एंड एंट्रिटिस ये रोग हो जाता है। और विटामिन बी9 से विटामिन बी12, तो ये एनीमिया ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। और विटामिन बी17 ये अलग ही आ गई हैं यहाँ पे, जो कि कैंसर का कॉज बनती है। वहीं बात करें विटामिन सी की, जो कि स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स हो जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और विटामिन सी का एक स्रोत है आंवला, यहाँ पे बता देते हैं आंवला। तो आंवला ऐसा स्रोत है जिसको गर्म करने पर विटामिन सी ख़त्म नहीं होती है। अदरवाइज़ विटामिन सी ऐसी विटामिन है जिसे गर्म करने पर उसमें से विटामिन ख़त्म हो जाती है। वहीं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से लेस फर्टिलिटी यानी जो महिलाओं में अक्सर करके होती है, ठीक है ना। तो विटामिन ई की कमी से होती है। वहीं बात करें विटामिन के की कमी से, तो नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या फिर ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसमें टाइम लगता है विटामिन के की कमी से। इसके लिए पत्तियाँ खाना, ग्रेन्स वगैरह, ठीक है ना। और यहाँ पे जो विटामिन डी है, इसको सनशाइन विटामिन, ठीक है ना, सनशाइन विटामिन और पुअर्स विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन और पुअर्स विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सन की जो रेस होती है सुबह शाम वाली, उनमें मिलती है, ठीक है ना। तो ये रही बात विटामिन डी के बारे में। वही बात करें विटामिन के क्वेश्चंस जो हमने रखे हैं, तो वो अब आएंगे। एक बार आपको दोबारा याद दिला देते हैं कि विटामिन ए, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस का कारण बनती है, और इसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी वन वेरी वेरी, विटामिन बी वन की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, और थायमिन इसका रासायनिक नाम है। वहीं विटामिन बी थ्री, जो कि पेलाग्रा है, ठीक है ना। और विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन बी फाइव पेरेस्थीसिया, और इसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन बी सिक्स, इसकी कमी से एनीमिया या फिर परनीसियस एनीमिया, और इसका नाम है रासायनिक पेरिडॉक्सिन। विटामिन बी सेवन की कमी से डर्माटिस या एंट्रेटिस होता है, और इसका रासायनिक नाम है बायोटिन, ठीक है ना। और विटामिन बी12 आपको पता ही है, साइनोकोबाल्मिन नाम है इसका रासायनिक। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और स्वेलिंग ऑफ गम्स, जो जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, ई और के जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस के बारे में आते हैं, काफ़ी डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो अब ये आप क्वेश्चन देखिए, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी वेरी वेरी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही विटामिन बी टू की कमी से एरियोफ्लेविनोसिस, विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। वही बात करें विटामिन बी फाइव की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है पैरेस्थीसिया, ठीक है। विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये है एनीमिया, ठीक है ना। और विटामिन बी7 की कमी से डर्माटिस या एंट्रिटिस रोग हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पर, और जिसमें बात करेंगे हम विटामिन बी9 से बी12। तो इसमें हमने बताया कि एनीमिया रोग हो जाता है, परनीसियस एनीमिया वगैरह। और विटामिन सी का बारे में हमने बताया कि स्कर्वी रोग हो जाता है,
और विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, ज़्यादातर खट्टे फल हैं जैसे ऑरेंज वगैरह, और आंवला में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि विटामिन सी गर्म करने पर ख़त्म हो जाती है। इस वजह से इसका एकमात्र उदाहरण जो आंवला है, आंवला में इतनी मात्रा में पाई जाती है कि आप गर्म कर दो कितना भी, लेकिन समाप्त नहीं होती है, ठीक है ना। वही बात करें विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में हमने आपको बताया कि पुअर्स विटामिन है, सनशाइन विटामिन है जो कि सूर्य की रोशनी से पाई जाती है, और रैपिडली फॉर्मिंग विटामिन है, सबसे तेज़ बनने वाली, ठीक है। और दूसरी बात, इट इज़ यूज़फुल फॉर द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत लाभदायक है। तो और ये हार्मोन्स के रूप में कार्य करती है। वही बात करें विटामिन ई के बारे में, तो इसकी डेफिशिएंसी से लेस फर्टिलिटी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो नपुंसकता, या फिर महिलाओं में फर्टिलिटी की कमी। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। ब्यूटी विटामिन कौन सा विटामिन है, तो ये है ब्यूटी विटामिन, ठीक है ना। ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन विटामिन ई कहलाता है। वही बात करें, ये बीट ग्रेन से मिलता है, फ्रेश ऑयल फ्रूट्स वगैरह से, और इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात थी विटामिन ए के बारे में। वहीं बात करें विटामिन के बारे में, तो ये आपको विटामिन के जो कि ब्लड क्लॉटिंग, हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द एक्सीडेंट किसी किसी का ब्लड नहीं रुकता है, और वैसे भी नॉर्मल में भी नहीं रुकता है कभी कभी, तो वो विटामिन के की वजह से होता है। तो उसके लिए ग्रीन लीव्स विटामिन के का सोर्स है। तो ये था टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा कंप्लीट यहाँ पे होता है, और आई होप यू ऑल गाइस feel enjoyed with this video. So please share with your friends, and hope we will come with new videos. This will be very beneficial for you, and thanks for watching.